टिक्कुटून। राजा विक्रमादित्य की एक भूल ने इतिहास बदल दिया। एक नागिन के श्राप ने जन्म दिया एक ऐसे राजकुमार को जो आधा नाग और आधा इंसान था। पर क्यों वह अपने ही पिता का दुश्मन बन बैठा? क्या वह अपनी माँ के अपमान का बदला ले पाएगा? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। पराक्रमी राजा विक्रमादित्य को आखेट का अत्यंत प्रिय शौक था। एक दिन वह अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ शिकार के लिए एक घने जंगल में पहुंचे। शिकार का पीछा करते करते वे इतने आगे निकल गए कि अपने सैनिकों से मीलों दूर अकेले रह गए। तभी शांत सरोवर के किनारे उनकी दृष्टि एक अद्वितीय सुंदरी पर पड़ी। उसका सौंदर्य ऐसा था मानो स्वयं देवलोक की कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। किंतु वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह एक इच्छाधारी नागिन थी जिसने मानव रूप धारण कर रखा था। उसकी गहरी और सम्मोहक आंखें किसी भंवर की तरह थीं, जिसमें राजा विक्रमादित्य पहले ही दृष्टि में डूब गए। तुम कौन हो हे सुंदरी? मैंने अपने जीवन में ऐसा अनुपम सौंदर्य कभी नहीं देखा। महाराज, मेरा नाम विशालिका है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और इसी वन में निवास करती हूँ। उस दिन के बाद राजा और विशालिका का हर दिन उसी झील के किनारे मिलना एक नियम बन गया। वे घंटों तक बातें करते। राजा विक्रमादित्य यह जानते थे कि विशालिका एक नागिन है, परंतु उसके मंत्रमुग्ध कर देने वाले सौंदर्य और मधुर वाणी में वे इस कदर खो चुके थे कि उन्हें संसार का कोई ज्ञान ही न रहा। उधर विशालिका भी मन ही मन राजा को अपना सर्वस्व मान बैठी थी। राजन, आप प्रतिदिन यहाँ आते हैं। क्या आपके मन में भी वही भाव है जो मेरे हृदय में उत्पन्न हो रहा है? सुंदरी, तुम्हारी बातों में ऐसा जादू है कि मैं अपने समस्त दुख भूल जाता हूँ। तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना मुझे अत्यंत प्रिय है, परंतु मैं पहले से ही विवाहित हूँ। महाराज, मैं आपसे असीम प्रेम करने लगी हूँ। अब आपके बिना एक क्षण भी जीना मेरे लिए असंभव है। मुझे अपनी रानी बनाकर स्वीकार कर लीजिए। विशालिका के शब्द सुनकर राजा का हृदय एक पल के लिए कांप उठा। वह एक प्रतिष्ठित राजा थे और एक नागिन से विवाह करने का अर्थ था समाज में बदनामी और प्रजा का विद्रोह। उनका राज, धर्म और प्रेम एक दूसरे के सामने खड़े थे। नहीं विशालिका, यह संभव नहीं है। मैं एक राजा हूँ और तुम एक नागिन। हमारा मिलन यह संसार कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता और मेरे विचार में अब हमारा मिलन भी उचित नहीं है। यह कहकर राजा वहां से चले गए और फिर कभी उस जंगल में नहीं आए। विशालिका हर दिन उसी झील के किनारे उनकी प्रतीक्षा करती, पर राजा नहीं आए। जिस प्रेम को उसने अपना जीवन मान लिया था, वही प्रेम आज उसे ठुकरा रहा था। प्रेम में मिली इस पीड़ा ने उसे प्रतिशोध की आग में झोंक दिया। उसने वेश बदलकर एक साधारण स्त्री का रूप धरा और किसी तरह राजमहल में प्रवेश कर गई। वह सीधे राजा के कक्ष तक पहुंची। राजा उसे वहां देखकर स्तब्ध रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यदि किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ महाराज? अब आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? क्या आप अपनी बदनामी से इतना भ्रमित हो गए? मैंने आपसे सच्चा प्रेम किया और आपने मेरे साथ ये विश्वासघात किया।
देखो विशालिका, ऐसा नहीं है। हमारा और तुम्हारा मिलन इस जन्म में संभव नहीं हो सकता और मैं पहले से ही विवाहित हूँ। तुम अभी यहाँ से शीघ्र चली जाओ। मैं तुमसे कल उसी झील के किनारे आकर मिलूंगा। अरे क्या हुआ महाराज, आप अकेले में किससे बातें कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं महारानी, किसी से नहीं। मैं तो बस यूं ही संगीत गुनगुना रहा था। अगली सुबह राजा विशालिका से मिलने उसी झील के किनारे पहुंचे जहां कोई उन्हें देख न सके। मुझे क्षमा कर दो विशालिका, मैं तुमसे विवाह तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें सम्मान और ऐश्वर्य दे सकता हूँ। तुम मेरी सबसे प्रिय दासी बनकर राजमहल में रह सकती हो। दासी? तुम मुझे अपनी दासी बनाना चाहते हो? मेरा प्रेम इतना तुच्छ नहीं था कि मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूं। जैसे ही विशालिका ने यह कहा, राजा ने धोखे से अपनी म्यान से तलवार निकाली और उस पर घातक प्रहार कर दिया। धोखेबाज, तुमने मेरे प्रेम को नहीं, मेरी पहचान को अस्वीकार किया। तुमने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैं एक नागिन हूँ। सुन लिया हंतारी राजा, आज मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जिस नाग जाति से तूने इतनी घृणा की, वही तेरे वंश का अंत करेगी। तेरा अंत भी एक नाग के हाथों ही लिखा जाएगा। तेरी रानी की कोख से जो पुत्र जन्म लेगा वह एक नाग होगा, वही तेरा काल बनेगा और तेरी इस गद्दी पर एक नाग का शासन स्थापित होगा। यह श्राप देने के बाद विशालिका ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा भय से कांप उठा। श्राप के शब्द उसके मस्तिष्क में एक विषैले तीर की तरह चुभ गए थे। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि यदि रानी से नाग शिशु ने जन्म लिया तो वह उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। समय बीतता गया। राजा का मन हर पल बेचैन रहता। वह अपने सैनिकों से सांपों के विषय में ही बातें करता। रानी, जो इस दौरान गर्भवती थी, राजा के इस विचित्र व्यवहार से अत्यंत चिंतित थी। क्या हुआ प्रिय, तुम ठीक तो हो? महाराज, मुझे कई दिनों से सपने में केवल नाग ही दिखाई दे रहे हैं। आप व्यर्थ चिंता न करें रानी, महल के चारों ओर कड़ा पहरा है, यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे कोई नाग मुझ पर दृष्टि रखे हुए हैं। राजा ने रानी को श्राप के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह एक सामान्य शिशु नहीं था। वह एक नाग था जिसका धड़ तो मनुष्य का था, परंतु उसकी पूंछ और सिर एक सर्प के समान थे। महाराज, अनर्थ हो गया, आप शीघ्र मेरे साथ चलिए। क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, वह महारानी ने एक सर्प को जन्म दिया है। क्या? राजा कक्ष में पहुंचा और उस विचित्र शिशु को देखा। यह क्या है? यह कैसा अपशगुन है? ये अपना पुत्र है महाराज, हमारा और आपका पुत्र। हटाओ इसे मेरी नजरों से, ले जाओ इस अपशगुन को और इसका अंत कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये जैसा भी है तो हमारा ही पुत्र। रानी ने अपने बच्चे को कसकर सीने से लगा लिया। वह फूट फूट कर रो रही थी। आप ऐसा नहीं कर सकते, वो हमारा अंश है। यदि आप इसे नहीं अपनाना चाहते तो मैं इसका पालन पोषण करूंगी। राजा उस समय तो वहां से चले गए। लेकिन उन्होंने गुप्त रूप से सिपाहियों को उस बच्चे को मारने की योजना बनाने का आदेश दिया, किंतु रानी को
यह षड्यंत्र पता चल गया, उसका हृदय टूट गया। वह उसी रात अपने बच्चे को लेकर राजमहल से भाग निकली। अपने हृदय के टुकड़े को सीने से लगाए वह कई दिनों तक भूखी प्यासी उस भयावह जंगल में भटकती रही। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और शरीर शक्तिहीन हो चुका था। अंत में रानी एक वृद्ध ऋषि की कुटिया तक पहुंची। कोई है जो मेरी सहायता कर सके? तुम कौन हो पुत्री, और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? महात्मा, मैं इस राज्य की रानी हूँ। महाराज मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं, इसलिए मैं राजमहल से भाग आई हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। रानी ने ऋषि को अपनी पूरी व्यथा कथा सुनाई। पुत्री, तुम चिंता मत करो, हम इस बच्चे का ध्यान रखेंगे। लाओ, यह बच्चा मुझे दे दो। रानी ने अपने पुत्र को ऋषि के हाथों में सौंप दिया और भारी मन से वहां से चली गई। पास ही बहती नदी में उन्होंने जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए। सैनिकों के बहुत खोजने पर भी जब रानी और वह बच्चा नहीं मिले तो राजा का भय और भी बढ़ गया। राजा ने पूरे राज्य में आदेश दिया कि जितने भी सांप दिखें उन सभी को मार दिया जाए। यह घोषणा सैनिकों ने गांव-गांव जाकर की। सुनो 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 गांव वालों, राजा साहब का आदेश है कि जो उनके पास सबसे अधिक सांप पकड़कर लाएगा उसे उतने ही सोने के सिक्के पुरस्कार में मिलेंगे। यह बात दूर दूर तक फैल गई। ऋषि और उनकी पत्नी को भी यह सूचना मिली। स्वामी, यह बालक अब यहाँ सुरक्षित नहीं है। राजा ने सभी सांपों को मारने का आदेश दिया है। यदि किसी ने इस बालक को इस अवस्था में हमारे पास देख लिया तो वह अवश्य महाराज को सूचित कर देगा। तुम ठीक कहती हो संध्या, मैं इसे अपनी शक्तियों से कुछ समय के लिए एक साधारण मानव बालक बना देता हूँ। ऋषि ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और उस नाग शिशु को एक सामान्य मानव बालक का रूप दे दिया। बच्चा बड़ा होने लगा और उसका नाम नागेंद्र रखा गया। हमारा राजा कितना क्रूर है। वह निर्धनों की कोई सहायता नहीं करता और सदैव अपने भोग विलास के बारे में ही सोचता है। हाँ मित्र, यदि मैं राजा होता तो मैं सबकी सहायता करता। मैं सड़कें बनवाता और प्रजा की सेवा में ही अपना जीवन समर्पित कर देता। मैं एक ऐसा राजा बनता जो न्याय और दया को सबसे अधिक महत्व देता। चलो चलो मित्र, सपनों की दुनिया से बाहर आओ, अब हमें काम पर भी जाना है। दोनों मित्र काम के लिए जंगल के रास्ते से जाने लगे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी और वे पानी की तलाश में घने पेड़ों के बीच चले गए। तभी एक छोटे से झरने के पास उन्हें एक वृद्ध और तेजस्वी बाबा बैठे दिखाई दिए, जिनकी आंखें बंद थीं और मुख पर अद्भुत शांति थी। देखो, वहां कोई है। लगता है पानी का स्रोत वहीं है। दोनों मित्र बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने आंखें खोली और उनकी ओर देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। बाबा, हमें बहुत प्यास लगी है। क्या यहाँ कहीं पानी मिल सकता है? राजन, जल तो स्वयं आपके भीतर है। आपके अंदर ही जीवन का स्रोत बह रहा है। नागेंद्र और उसका दोस्त दोनों ही चौंक गए। यह आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं कोई महाराज नहीं, एक साधारण मनुष्य हूँ। मैं तो प्रतिदिन अपनी आजीविका के लिए परिश्रम करता हूँ। तुम केवल वही देख रहे हो जो तुम्हें दिखाया गया है। बालक, तुम्हारी नियति तुम्हें राज सिंहासन तक ले जाएगी। तुम्हारी किस्मत में प्रजा की सेवा करना लिखा है, मजदूरी करना नहीं। नागेंद्र का हृदय जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे बाबा कोई परिहास कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में इतनी गंभीरता थी कि वह कुछ कह नहीं पाया। ये कैसे संभव है बाबा? मेरे पिता एक साधारण मुनि हैं जो पूजा पाठ करवाते हैं, और मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? तुम्हारा मार्ग यहीं से आरंभ होता है।
यहां से ठीक 10 कोस की दूरी पर एक प्राचीन गुफा है। उस गुफा में जाओ, तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। नागेंद्र अपनी नियति के बारे में जानने के लिए बेचैन हो उठा। उसने अपने दोस्त को काम पर जाने के लिए कहा और स्वयं गुफा की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह गुफा के निकट पहुंचा, एक अनजानी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। गुफा का प्रवेश द्वार काले पत्थरों से बना था, जो सदियों के रहस्य अपने में समेटे हुए थे। नागेंद्र ने गुफा के भीतर कदम रखा। वहां उसे एक मृत सर्प दिखाई दिया, जिसके पास एक दिव्य मणि रखी हुई थी। जैसे ही उसने उस मणि को छुआ, उसके पूरे शरीर में एक अविश्वसनीय ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी त्वचा पर सर्प की भांति धारियां उभरने लगी। उसके पैर एक विशाल पूंछ में परिवर्तित होने लगे और उसके मस्तक पर एक भव्य सर्प फण आकार लेने लगा। यह परिवर्तन भयावह था, किंतु साथ ही एक गहन शक्ति का अनुभव भी करा रहा था। उसी क्षण नागेंद्र की आंखें बंद हो गईं और चलचित्र की भांति उसके जीवन के सभी छिपे हुए रहस्य उसके सामने आ गए। उसने अपनी मां की असहनीय पीड़ा देखी जब उसने उसे जन्म दिया था। उसने राजा का भय देखा जब उसने उसे मारने का आदेश दिया था। उसने अपनी मां का त्यागमयी चेहरा देखा जब उसने उसे अर्शिवर को सौंपा था। उसने अपनी मां की आंखों में बहते उन अंतिम आंसुओं को देखा जब उसने नदी में जल समाधि ली थी। सब कुछ उसे अत्यंत स्पष्ट दिखाई दे रहा था। नागेंद्र ने अपनी वास्तविक पहचान देख ली थी। वह एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक राजकुमार था, जिसके शरीर में नाग का रक्त था। यह वही नाग था जिसके जन्म का श्राप विशालिका ने राजा को दिया था। नागेंद्र को राजा के आदेश पर हुए निर्दोष सांपों के नरसंहार और अपनी मां की दर्दनाक मृत्यु का स्मरण हो आया। उसका हृदय प्रतिशोध की ज्वाला से धधकने लगा। वह तुरंत गुफा से बाहर निकला और ऋषिवर की कुटिया की ओर भागा। वह सीधे अपने पालक पिता के पास पहुंचा। पिताजी, आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा सत्य क्यों छुपाया? आप दोनों ने मुझे मेरे माता पिता से दूर क्यों रखा? आपने मेरी पहचान मुझसे छीन ली। मेरी माँ ने इतनी पीड़ा सही और मेरे पिता ने मुझ पर इतना अत्याचार किया, और आपने मुझे एक साधारण इंसान बनाकर रखा। पुत्र, हमें क्षमा कर दो। यह सब हमने तुम्हारी माँ की इच्छा के अनुसार ही किया था। रानी ने वचन लिया था कि जब तुम 20 वर्ष के हो जाओ तभी तुम्हें यह सत्य बताया जाए। मैं अगले ही सप्ताह 20 वर्ष का होने वाला हूँ, तो मेरी माँ को यह सब झात था। हाँ पुत्र, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपना जीवन त्याग दिया। तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हारा जन्म केवल प्रतिशोध लेने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इसलिए हुआ है कि तुम इस क्रूर राजा का अंत करके प्रजा का कल्याण कर सको। यह सुनकर नागेंद्र का क्रोध शांत हुआ और उसकी जगह एक दृढ़ निश्चय ने ले ली। वह तुरंत राजमहल की ओर निकल पड़ा, जहां महाराज विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर अहंकार में डूबे बैठे थे। आज तक कोई भी मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। तभी एक विशाल और भयानक नाग दरबार में प्रवेश करता है। उसका फन छत को छू रहा था और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। राजा उसे देखकर कांप जाता है, क्योंकि उसे नागिन का श्राप याद आ गया था। यह क्या है? मार डालो इसे, मार डालो सैनिक, मार डालो इसे। अधर्मी राजा, तूने मेरे जन्म के अधिकार को छीनने का प्रयास किया, मुझे मेरे परिवार से दूर किया और मेरी मां को मृत्यु के मुख में धकेल दिया। आज तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है। नागेंद्र ने राजा पर आक्रमण किया
और एक ही वार में उसे मार डाला। उसी क्षण विशालिका का श्राप पूरा हो गया। नागेंद्र ने अपना भव्य मानव रूप धारण किया और सिंहासन पर बैठ गया। प्रजा ने एक नागवंशी को अपने न्यायप्रिय राजा के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लिया।